राजस्थान नाम सुनते ही राजा महाराजाओं की याद आ जाती है। पश्चिमी भारत का ये राज्य कहानियों से भरा हुआ है। ये वीरता, प्रेम और शानदार वास्तुकला का देश है। सदियों तक राजपूत योद्धाओं ने इस भूमि पर राज किया। उन्होंने शानदार किले और महल बनवाए। ये किले आज भी गर्व से खड़े हैं। उनकी हर ईंट अपने गौरवशाली अतीत की कहानियां सुनाती है। हर नक्काशी का एक मतलब है। जैसलमेर की सुनहरी रेत से लेकर जोधपुर के नीले शहर तक राजस्थान का इतिहास बिखरा पड़ा है। मुगल साम्राज्य ने भी राजस्थान पर अपनी छाप छोड़ी है। राजपूत और मुगल वास्तुकला का मिश्रण अनोखा है। यह राजस्थान के समृद्ध और विविध अतीत का प्रमाण है। ये मिश्रण जयपुर और उदयपुर के महलों में साफ दिखाई देता है। राजस्थान का इतिहास सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों का नहीं है। यह कला, संगीत और साहित्य का भी इतिहास है। राज्य में लघु चित्रों की एक समृद्ध परंपरा रही है। ये पेंटिंग्स पौराणिक कथाओं और दैनिक जीवन के दृश्यों को दर्शाती हैं। वे अपने जटिल विवरणों और जीवंत रंगों के लिए जाने जाते हैं। राजस्थान विरोधाभासों का देश है। यहाँ विशाल रेगिस्तान है और प्राचीन पहाड़ियां भी। थार रेगिस्तान राज्य के पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। यह रेत के टीलों, कंटीली झाड़ियों और अद्भुत जीवों की दुनिया है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। इन पहाड़ियों में घने जंगल, झिलमिलाते झील और छिपे हुए मंदिर हैं। जैसे जैसे आप राजस्थान में यात्रा करते हैं, परिदृश्य नाटकीय रूप से बदलता जाता है। शुष्क मैदानों से लेकर हरी भरी घाटियों तक राजस्थान विविध दृश्यों से भरा है। हर क्षेत्र का अपना अलग ही आकर्षण है। उदयपुर अपनी झीलों और महलों के साथ पूर्व का वेनिस कहलाता है। जैसलमेर स्वर्ण नगरी, रेगिस्तान की रेत से उठता हुआ एक खूबसूरत शहर है। गुलाबी शहर जयपुर अपने जीवंत रंगों और चहल पहल भरे बाजारों के लिए जाना जाता है। राजस्थान का हर शहर अपने आप में एक पर्यटन स्थल है। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो लगातार आगे बढ़ रहा है। यह प्रगति को अपनाते हुए अपनी परंपराओं को भी संजोए हुए है। राजस्थान के लोग अपनी गर्मजोशी और मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। वे खुले हाथों और मुस्कुराहट के साथ पर्यटकों का स्वागत करते हैं। राज्य सरकार विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचा प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। स्थानीय समुदाय शासन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ग्राम सभाएं, जिन्हें पंचायतों के रूप में जाना जाता है, स्थानीय मुद्दों पर निर्णय लेती हैं। राजस्थान में महिलाओं को लगातार सशक्त बनाया जा रहा है। वे पारंपरिक बाधाओं को तोड़ रही हैं और राज्य के विकास में योगदान दे रही हैं। शिक्षा से लेकर उद्यमिता तक महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं। राजस्थान पर्यावरणीय पहल के लिए एक अजीब जगह लग सकती है, लेकिन राज्य स्थिरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। अक्षय ऊर्जा पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। राजस्थान भारत में सौर ऊर्जा का एक प्रमुख उत्पादक है। राज्य सरकार पवन ऊर्जा को भी बढ़ावा दे रही है। ये प्रयास जलवायु परिवर्तन से निपटने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने में मदद कर रहे हैं। राजस्थान के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए संरक्षण के प्रयास जारी हैं। इस शुष्क क्षेत्र में जल संरक्षण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जल संचयन की पारंपरिक तकनीकों को पुनर्जीवित और बढ़ावा दिया जा रहा है। ये तकनीकें भूजल को फिर से भरने और पानी की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करती हैं। भाग 5, जहां जंगली जानवर घूमते हैं। राजस्थान विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का घर है। राज्य में कई राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान अपनी बाघों की आबादी के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत में उन राजसी जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। सरिस्का बाघ अभयारण्य एक और महत्वपूर्ण संरक्षण क्षेत्र है। यह बाघों, तेंदुओं और अन्य वन्य जीवों का घर है। जैसलमेर के पास डेजर्ट नेशनल पार्क डेजर्टी जानवरों के लिए
एक सुरक्षित आश्रय है। यहाँ आप काले हिरण और चिंकारा जैसी दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों को पा सकते हैं। राज्य सरकार वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा के लिए अवैध शिकार विरोधी उपाय किए गए हैं। खराब हो चुके आवासों को बहाल करने और वन्य जीव गलियारों को बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। भाग 6 संस्कृति का बहुरूप दर्शक। राजस्थान की संस्कृति उसके परिदृश्य की तरह ही जीवंत और विविध है। राज्य परंपराओं, रीति रिवाजों और कला रूपों का संगम है। संगीत और नृत्य राजस्थानी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। लोक संगीत, जो अक्सर पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ होता है, अपनी भावपूर्ण धुनों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता है। घूमर नृत्य अपनी घुमावदार गतिविधियों और रंगीन पोशाक के साथ देखने लायक होता है। राजस्थान अपने उत्कृष्ट शिल्प के लिए भी जाना जाता है। जटिल आभूषणों से लेकर रंगीन वस्त्रों तक राज्य हस्तशिल्प का खजाना प्रदान करता है। ब्लॉक प्रिंटिंग, टाई डाई और कढ़ाई की कला पीढ़ी दर पीढ़ी कारीगरों द्वारा चली आ रही है। भाग 7 अनेक धर्मों की भूमि। राजस्थान धार्मिक सद्भाव की भूमि है। विभिन्न धर्मों के लोग सदियों से शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहे हैं। राजस्थान में हिंदू धर्म प्रमुख धर्म है। यह राज्य प्राचीन मंदिरों से सुशोभित है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी किंवदंती और स्थापत्य वैभव है। राजस्थान में जैन धर्म का भी महत्वपूर्ण स्थान है। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर अपनी जटिल संगमरमर की नक्काशी और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। इस्लाम राज्य का एक और प्रमुख धर्म है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर दुनिया भर से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती है। राजस्थान की धार्मिक विविधता उसके त्योहारों में परिलक्षित होती है। दिवाली, होली, ईद और क्रिसमस सभी समान उत्साह और खुशी के साथ मनाए जाते हैं। भाग 8 राजस्थान का स्वाद। राजस्थानी व्यंजन अपनी संस्कृति की तरह ही समृद्ध और स्वादिष्ट हैं। भोजन राज्य की शुष्क जलवायु और उसके लोगों की सरलता को दर्शाता है। दाल बाटी चूरमा एक मुख्य व्यंजन है। इसमें मसूर की दाल, बेकड़ गेहूं के गोले और एक मीठा चूरमा होता है। लाल मांस एक तीखा मांस करी दिल के बेहोश लोगों के लिए नहीं है। बेसन के पकौड़े से बनी गट्टे की सब्जी शाकाहारियों को बहुत पसंद आती है। राजस्थान अपने मिठाइयों के लिए भी जाना जाता है। घी और चीनी की चाशनी से बनी डिस्क के आकार की मिठाई घेवर यहाँ की पसंदीदा मिठाई है। स्थानीय सामग्री और पारंपरिक खाना पकाने के तरीकों का उपयोग राजस्थानी व्यंजनों को उनका अनोखा स्वाद और सुगंध देता है। भाग 9 सूरज और रेत। राजस्थान का मौसम उसके परिदृश्य की तरह ही नाटकीय है। गर्मी में चिलचिलाती गर्मी पड़ती है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। सर्दियां सुखद रूप से ठंडी होती हैं, जिसमें धूप वाले दिन और सर्द रातें होती हैं। राजस्थान घूमने का सबसे अच्छा समय सर्दियों के महीनों में अक्टूबर से मार्च तक होता है। किलों और महलों की खोज करने, ऊंट सफारी पर जाने और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेने के लिए मौसम आदर्श होता है। मानसून गर्मी से राहत दिलाता है। अरावली की पहाड़ियां हरियाली से भर जाती हैं और झीलें बारिश के पानी से भर जाती हैं। हालांकि इस दौरान भारी वर्षा के कारण यात्रा करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आप राजस्थान जब भी जाएं, धूप के लिए तैयार रहें। कड़ी धूप से खुद को बचाने के लिए सनस्क्रीन, टोपी और धूप का चश्मा साथ रखें और खूब पानी पीकर खुद को हाइड्रेटेड रखना न भूलें।